हेलो एवरीवन, आज हम चक्र के बारे में जानने वाले हैं। ह्यूमन बॉडी में जो 7 मुख्य चक्रस है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो उसके लोकेशन, उसका कलर, उसका तत्व, तो बहुत जिज्ञासा होती है मन में कि ये कैसे काम करते हैं, या फिज़िकली हम उसको देख नहीं पाते, इसलिए लगता है कि ये कैसे कहाँ होंगे और किस तरह से हमारी बॉडी के साथ रिलेट करते होंगे। तो 7 चक्र को शुरू करेंगे हम बेस चक्र से, सबसे नीचे वाले चक्र से, तो जिसे हिंदी या संस्कृत में कहते हैं मूलाधार चक्र, और इंग्लिश नाम है उसका रूट चक्र, जो हमारे बेस ऑफ द स्पाइन पे स्थित है, जहाँ कुंडलिनी शक्ति मानी जाती है। तो बहुत लोग इसको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि अल्टीमेट गोल हठ योग और राजयोग में जो डिफरेंट रहते हैं कि एक में कुंडलिनी शक्ति के ऊपर उनको काम करना है और एक में मोक्ष की और कैवल्य की ओर जाने के लिए उनको काम करना है थ्रू योगा, थ्रू चक्रस। तो मूलाधार चक्र का इसलिए इम्पोर्टेंस है कि कुंडलिनी शक्ति यहाँ पे स्थित होती है। उसका भूमि तत्व है, यानी कि अर्थ एलिमेंट, जो हमें ज़मीन से जोड़े रखता है, और जो हमारे शरीर में भूमि तत्व का जो पार्ट हमारे शरीर में है उसको वो कंट्रोल करता है। तो भूमि का पार्ट हुआ हमारी हड्डियाँ, तो हड्डी, लोअर स्पाइन, लोअर बॉडी, जेनेटिक ऑर्गन, उन सब बातों को ये कंट्रोल करता है। तो दैट इज़ मूलाधार चक्र। हमारा जो लाइफ फोर्स जो हम समझते हैं, विलिंगनेस टुवर्ड्स लाइफ, वो भी मूलाधार चक्र में माना गया है। तो जिसका मूलाधार चक्र वीक होगा उनको एक डिप्रेशन टाइप फीलिंग्स या उस तरह का स्वभाव बन सकता है। तो जो रेकी हीलर है वो मूलाधार चक्र पे रेकी हीलिंग पास करते हैं। जो योग फॉलो करते हैं वो मूल बंद लगाते हैं, तो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लोअर मसल, तो मूल बंद बनने से मूलाधार चक्र एक्टिव होता है। तो उसका बीज मंत्र है लम और उसका कलर है रेड। तो जो लोग ध्यान के द्वारा चक्र के ऊपर फोकस करते हैं तो वो लोग रेड कलर के ऊपर ध्यान करते हैं, या उस ब्रह्मा विष्णु महेश जो आदि देव में से तीनों को कुछ चक्र वो डोमिनेट करते हैं, तो ये ब्रह्मा के अंडर जाता है। तो वो आदि देव के ऊपर ध्यान करते हुए, कलर का ध्यान करते हुए या तत्व समझते हुए करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से उसका फ़ायदा होता है। तो ये हुआ मूलाधार चक्र, जिसका हुआ अर्थ एलिमेंट। फिर ऊपर की ओर आगे बढ़ते हैं। बीच में मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिसने चक्र के बारे में कुछ भी नहीं सुना वो ये समझ ले कि जहाँ प्राण, अपान और सुषुम्ना नाड़ी मिलती है वहाँ चक्र बनते हैं। वो फिज़िकली विजिबल नहीं होते हैं, लाइक सर्जरी के दौरान दिख जाए या उस तरह से नहीं दिखते हैं। जो अष्टांग योग में जो 72,000 नाड़ियाँ बताई है, उसमें से जिस 3 नाड़ियों को हम योग के द्वारा बैलेंस या कंट्रोल कर सकते हैं, उस तीनों नाड़ियों का जहाँ जहाँ मिलन स्थान बनते हैं वहाँ ये मेजर चक्रस बनते हैं। अदरवाइज़ तो ये 7 चक्रस के बारे में ही आज हम डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पाम चक्र भी बनते हैं, यहाँ फिंगर टिप पे भी चक्र बनेंगे, पैर के तलवों में भी बनते हैं। काफ़ी 100 के ऊपर उसकी संख्या समझी गई है। बट अभी बढ़ते हैं आगे स्वादिष्टान चक्र की ओर। हरा चक्र भी उसको बोला गया है, जिसका जल तत्व है, यानी कि वाटर एलिमेंट हुआ, और उसका कलर हुआ ऑरेंज। तो ये किडनी और हमारे शरीर को जल तत्व जितना भी है उसको वो बैलेंस करने का काम करता है। और हमारा जो 72,000 नाड़ियाँ है उसका मिलन स्थान स्वादिष्टान चक्र में बनता है, जिससे हमें पेडू के ऊपर दबाव पड़ता है, लोअर एब्डामेन के ऊपर दबाव पड़ता है, उससे ये चक्र एक्टिव रहता है। तो उसके लिए नमन मुद्रा या शशांक आसन, उस प्रकार के आसन करने चाहिए। और बाद में हम कभी मुद्रास के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो वरुण मुद्रा या जलोदर नाशक मुद्रा वगैरह करने से भी एक वाटर एलिमेंट को हम बैलेंस कर सकते हैं। बट अभी हम आज बात कर रहे हैं योगा के द्वारा या रेकी या हीलिंग या मेडिटेशन द्वारा उसको कैसे कंट्रोल में लाए। उसके ऊपर आता है हमारा मणिपुर चक्र, जिसको सोलर प्लेक्सिस बोला जाता है। वो हमारे नाभि के 2 इंच ऊपर ये उसकी जगह है।
ये हमारे मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करता है। इसका फायर एलिमेंट हुआ, तो अगर फायर एलिमेंट ज़्यादा है तो एनर्जी में ज़्यादा कन्वर्जन होगा, और फायर एलिमेंट वीक है तो फैट में ज़्यादा कन्वर्जन होता है। जो भी हम खाते पीते हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा फिर एनर्जी में होना चाहिए, तो बॉडी फिट एंड एनर्जेटिक लगती है। ऑल्सो रेकी में हम ये समझते हैं कि जो हमारा कॉन्फिडेंस वगैरह का जो भाव है वो इस चक्र के ऊपर आधारित है। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि कभी हमें स्ट्रेस आता है या एंग्जाइटी होती है तो पेट में बटरफ्लाई लाइक फीलिंग आती है, तो दैट बिकॉज के मणिपुर चक्र आपका डिस्टर्ब हो जाता है या लैक में चला जाता है। तो कभी जैसे एग्ज़ाम फियर या कोई भी चीज़ का हम एंग्जाइटी में चले जाते हैं तो बटरफ्लाई टाइप फीलिंग आती है, जिसको उद्वेग या एंग्जाइटी कहा जाता है। तो ये येलो कलर का, जैसे मैंने बोला बताया गया है, विष्णु ग्रंथि यहाँ से चालू हो जाती है और कलर इसका येलो। तो इसको हम योग में उद्यान बंद वगैरह पेट का बंद जो लगाते हैं, पेट के प्राणायाम करते हैं, उससे ये चक्र बैलेंस हो जाता है। सारे के सारे चक्र अगर बैलेंस हुए तो हमारी ऑल ओवर जनरल हेल्थ काफ़ी अच्छी रहती है। उसके ऊपर आता है हमारा हार्ट चक्र, जिसका हिंदी या संस्कृत नाम है अनाहत चक्र। ध्यान के दौरान अगर हम नीचे झुकने वाली पोजीशन अपने आप मिल जाती है, या डोलन जो हम कहते हैं, गोल घूमने जैसी एक फीलिंग आती है, उस प्रकार की फीलिंग आती है जब ये हार्ट चक्र हमारा एक्टिव होता है। तो उसको ग्रीन कलर के ऊपर ध्यान रखते हुए कर सकते हैं, या उसका बीज मंत्र या उसकी मुद्राएं होती है, कुछ भी ये पोजीशन से हम उसका ध्यान कर सकते हैं। और हार्ट और लंग्स और हमारे सराउंडिंग जो भी एरिया है उसको वो कंट्रोल करता है। और हार्ट चक्र के ऊपर खास ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा प्रेम भाव, भक्ति भाव, जो इमोशन है उसको एक बरकरार रखने का काम करता है। तो जो रिलेशन के बीच में जो वार्मथ हमें महसूस होनी चाहिए वो हमारे हार्ट चक्र के ऊपर डिपेंड करती है। तो अगर हार्ट चक्र हमारा अच्छा हुआ तो रिलेशन में एक प्यार और लव, कंपैशन, वो सब ज़्यादा देखने को या महसूस करने को मिल सकता है। कहीं कुछ भी फॉल्ट नहीं है तो भी एक ड्राइनेस जो लगती है, या जैसे मंदिर जाने पर भी लोग ऐसे बोलते हैं कि कितना अच्छा डेकोरेशन है, कितनी बड़ी मूर्ति है, छत बहुत सुंदर है, बट वो भाव ही नहीं क्रिएट हुआ तो कुछ जिस पर्पस से गए वो सॉल्व नहीं हुआ। तो हार्ट चक्र अगर स्ट्रॉन्ग होगा, अच्छा होगा, तो एक डेडिकेशन, समर्पण का भाव आएगा, और एक मूर्ति में जो प्राण प्रतिष्ठा है उसके साथ कनेक्शन भी फील हो सकता है। तो ये हुआ हमारा हार्ट चक्र। उसके बाद आता है हमारा थ्रोट चक्र, जो थायराइड ग्लैंड के पीछे गले में स्थित है। उसको विशुद्धि चक्र भी बोला जाता है, और इसका भी विष्णु इसके आदि देव समझे गए, और इसका ब्लू कलर समझा गया है। तो कलर के ऊपर जो लोग ध्यान करते हैं, चक्र मेडिटेशन वगैरह करेंगे तो वो ब्लू कलर के ऊपर ध्यान कर सकते हैं। और योग में हम जिसे जालंधर बंद लगाते हैं, चिन्ह को चेस्ट के ऊपर लगा देते हैं, या तो अंतर कुंभक में या बाह्य कुंभक में। जो योग करते हैं ये बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चिन्ह लॉक जब भी हम लगाते हैं तो प्राण का प्रवेश सुषुम्ना में हो जाता है, तो तभी ये चक्र को भी एक्टिवेशन मिल जाता है, तो विशुद्धि चक्र बैलेंस हो जाता है। ऊपर देखने वाले कुछ आसना है उसमें भी थ्रोट चक्र को थोड़ा एक्टिवेशन मिलता है, और बहुत नीचे देखने वाले आसना में भी एक्टिवेशन मिल जाता है। और वाणी के ऊपर प्रभुत्व, यानी कि स्पीकिंग स्किल्स वो अच्छे डेवलप हो जाते हैं। कभी कभी हमको लगता है कि मैंने ऐसा नहीं कहा था, अरे आप समझे नहीं, ऐसा कभी लग जाता है, या कुछ वर्ड्स या एक्सप्रेशंस या फीलिंग्स होते हैं वो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो कम्युनिकेशन स्किल्स को भी ये डेवलप करता है। तो लीस्ट चांसेस कि आपकी कही बात कोई ना समझे। उसके ऊपर आता है हमारा आजना चक्र या थर्ड आई चक्र। यहाँ पहुँचते ही रुद्र ग्रंथि का भेदन हो जाता है। शिव इसका तत्व समझा गया है, तो इसका भी बड़े ज़्यादा फायदे हैं। इसको सिद्ध करने के लिए या तो इस चक्र को अच्छी तरह से बैलेंस में लाने के लिए थर्ड आई चक्र की ध्यान लगाई जाती है।
शांभवी मुद्रा या काफ़ी सारी और भी टेक्निक्स है, त्राटक वगैरह, तो कभी किसी और वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट थर्ड आई चक्र हमारे मानसिक शक्तियों का विकास करता है। इसका इंडिगो कलर है और मानसिक शक्ति मीन्स जो हम संकल्प करते हैं वो ही हम जीवन में आगे कर पाते हैं। अगर संकल्प ही ना हुआ तो कोई भी काम नहीं होने का चांसेस है। तो हमारा विल पावर या तो डिसीजन पावर या इंट्यूशन, टेलीपैथी, जो भी 6 सेंसेस है, जो ये दोनों आँखों से नहीं दिखेगा वो हम महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, इसलिए इसका नाम थर्ड आई चक्र समझा जाता है। और हमारा ये बुद्धि चक्र भी है, भाग्य चक्र भी है, इंटेलेक्ट, विज्ञानमय कोश को भी ये रिप्रेजेंट करता है। तो हमारी बुद्धि को ये कंट्रोल में या डेवलप या विज्ञानमय कोश को खोलने में मदद करता है। तो इसलिए हार्ट चक्र के साथ साथ ये भी अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आजना चक्र, वरना खाली हार्ट चक्र स्ट्रॉन्ग होगा तो जो एक हम कभी फ्रेज सुना होगा कि प्यार में अंधे हो जाना, अंधा मीन्स आँखों से दिख रहा है तो अंधा कैसे हुआ, तो ये थर्ड आई चक्र जिसका जागरूक नहीं है तो एक तरह से वो अंधा है। जो दिखना चाहिए, सेंस होना चाहिए, समझना चाहिए, वो नहीं दिखेगा, तभी हम ऐसा कभी बोलते हुए सुना होगा कि अंधे हो गए, मतलब एक्चुअली अंधे नहीं बट विजडम का ना होना। तो ये थर्ड आई चक्र हमारी विजडम को डेवलप करता है। उसके बाद 7वां और आखिरी चक्र हमारा क्राउन चक्र, जो कि हमें ईश्वरीय तत्व से जोड़े रखता है, और सहस्त्राधार चक्र उसको बोला गया है। 1000 पंखुड़ी वाला कमल, ऐसा इसका शेप है, ओपनिंग इसका ऊपर की ओर है। और जो हमारे बायोलॉजिकल पेरेंट्स के अलावा जो हमारे एक्चुअल क्रिएटर है उसके साथ हम क्राउन चक्र के द्वारा जुड़ सकते हैं। क्राउन चक्र जिसका ब्लॉक हो रहा होगा वो कनेक्शन कम फील कर पाता है, तो उसको बाकी के चक्र अगर डेवलप हो जाते हैं अच्छी तरह से, उसकी जो क्लॉकवाइज गति है वो हार्मनी में चल रही होती है, तो अपने आप वो कनेक्शन क्राउन चक्र से मिलना चालू हो जाता है। तो जो स्पिरिचुअल ग्रोथ या डेवलपमेंट जो हमारी होती है वो उसके ऊपर आभारी है। और इसका वायोलेट कलर है, तो जैसे रेनबो के कलर है उसी क्रम से रेड से लेके वायोलेट तक कलर इसको दिए गए हैं चक्र को। और साथ ऑल ओवर 7 चक्रस के ऊपर भी हम ध्यान कर सकते हैं, या हमारी प्रकृति को समझते हुए या हमारी विश को समझते हुए पर्टिकुलर किसी चक्र को डेवलप करना है तो उस चक्र के ऊपर हम ध्यान, उसकी मुद्रा, हाथ से जो बनती है अलग अलग मुद्राएं, तो वो कर सकते हैं, या योग या प्राणायाम के द्वारा भी उसको बैलेंस कर सकते हैं। बट युक्त त्रिवेणी और मुक्त त्रिवेणी 2 शब्द इसमें यूज़ होते हैं। तो नीचे जो 3 नाड़ियों का संगम जो है वो खुला हुआ है, इसलिए मुक्त त्रिवेणी, 3 नाड़ी इसलिए त्रिवेणी, और यहाँ युक्त त्रिवेणी। तो आज्ञा चक्र पे वो मिली हुई रहती है और नीचे नाड़ियाँ खुली रहती है। तो उस प्रकार से जैसे हम ऐसे समझे तो यहाँ खुली है फिर बंद हुई, फिर यहाँ से खुली है फिर बंद हुई, तो जहाँ जहाँ वो बंद होती है वहाँ वहाँ चक्र बनते हैं। तो चक्र के बड़े फायदे होते हैं, उसके आजू बाजू के वो ऑर्गन को वो रिप्रेजेंट करेगा, कंट्रोल करेगा। और जैसे अगर थर्ड आई चक्र हुआ तो आँख, नाक, कान, हेड, मेमोरी, फेस, एवरीथिंग सराउंड, जो भी ऑर्गन्स या हमारे अंग उपांग है उसको वो हेल्प करेगा अच्छा हेल्दी रखने के लिए। तो सारे के सारे चक्र के अपने अपने इम्पोर्टेंस है, और भूमि तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, फिर तत्व नहीं दिए हैं, 5 ही तत्व है, तो 5 तक वो ख़त्म हो जाते हैं। तो सारे तत्व, वायु, उपवायु, उपप्राण, सब इतना योग में अच्छी तरह से समझाया है सारी चीज़ को। अगर हम उसका कुछ फ़ायदा ले सके तो लाइफ बड़ी अच्छी और खुद की डिवाइनिटी को हम पहचान सकते हैं। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें मुझे कि आपको क्या एक्सपीरियंस हुआ है आज तक, या आप क्या और आगे के वीडियो में क्या जानना चाहते हैं। थैंक यू।